जय माता दी दोस्तों। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की घमंडी पत्नी सत्यभामा। आइए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेंगी। इसे लुभाकर कहते हैं ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल कुछ और भी रखकर वो चीज़ें लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना कुछ भी आप दे सकते हैं, जो चाहे। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुला भार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे तराजू के एक पल्ले में बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही कर रखा था। पर उसने जब सोना दूसरे पल्ले पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पल्ला थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि वो राक्षस गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला था। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका भी है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं किसे जो योगी भी थे पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी श्री कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ नहीं हुआ। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो भी सभी गहने मंगवाए जो उनके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था। पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उनके पास जो भी पर्याप्त सोना अब नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा जिससे वो बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, तुम्हारे और हम सब के लिए बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं बहन? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के एक पौधे के 3 पत्ते उठा लाई और जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के पल्ले पर रख दिए, कृष्ण का पल्ला तुरंत ऊपर उठ गया। अब सत्यभामा का सिर शर्म से झुक गया और उनका जो भी घमंड था वो सब उस समय दूर हो गया, क्योंकि भगवान किसी की धन दौलत संपत्ति के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं। तो जय हो ऐसे हमारे बांके बिहारी की, हमारे भगवान श्री कृष्ण की जय हो। और इस तरीके से उन्होंने सत्यभामा का घमंड चूर किया। तो आप सबको कहानी कैसी लगी प्लीज जरूर बताइएगा और कमेंट करिएगा। जय श्री राम।